कार की खिड़कियों पर मोटी परत में पेंट चढ़ा था और उन पर अखबार चिपके हुए थे ताकि बाहर की दुष्ट आत्माओं से बचा जा सके। सिर्फ नेविगेशन और कार का ऑटोमेटिक टक्कर संकेतक कोलिजन वार्निंग ही दिखाई दे रहा था। वे नेविगेशन से मंजिल तय कर रहे थे और टक्कर संकेतक से समझ रहे थे कि आगे कोई रुकावट है या नहीं। रास्ते भर कार बार बार किसी चीज से टकरा रही थी और सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। अचानक कचाक की आवाज आई, जैसे कार ने किसी चीज को कुचल दिया हो। श्याओ हे बोला। वो बस स्पीड ब्रेकर था, लेकिन सबको महसूस हुआ कि वो शायद किसी इंसान की लाश थी। अचानक कार का अलार्म लगातार बजने लगा। श्याओ हे ने पीछे हटने की कोशिश की, पर पीछे भी अलार्म बज उठा। उसी वक्त ऊपर से कोई काली परछाई गुजरी, कार जोर जोर से हिलने लगी। वे समझ गए, वे गिर चुके हैं। श्याओ हे ने हिम्मत जुटाई और गैस पैडल पूरी ताकत से दबा दिया। कार झटके खाती हुई आगे बढ़ी और आखिरकार वे किसी तरह सुपरमार्केट पहुंच गए। अंधेरे में आंखों पर पट्टी बांधे वे हाथों से टटोलते हुए दरवाजा ढूंढने लगे। आखिरकार अंदर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने आंखों की पट्टियां उतारी, सुपरमार्केट में सामान अभी भी था। सबने जल्दी जल्दी खाना और जरूरी चीजें जमा करनी शुरू की। मुख्य नायिका को वहां एक पिंजरे में जिंदा चिड़िया मिली। इतने लंबे अंतकाल में भी जिंदा रहना यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। गंजा आदमी गुआंगटू एक तरफ जाकर बोला, हम क्यों लौटने का खतरा उठाए? यहाँ का खाना एक साल के लिए काफी है। मुख्य नायिका बोली, क्या हम दूसरों को यूं ही भूख से मरने दें? तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। बाहर कोई रोते हुए कह रहा था, मदद करो, मैं बहुत सुंदर हूं, तुम सबको मुझे देखना चाहिए। नायिका के हाथ की चिड़िया अचानक घबराने लगी। पंख फड़फड़ाकर जोर से पिंजरे में टकराने लगी। दरवाजा टूटने ही वाला था। सबने जल्दी से आंखें बंद कर लीं। श्याओ हेई ने न जाने कहां से हिम्मत जुटाई। वह दरवाजा खोलकर बाहर वाले पर झपटा, लेकिन वह बाहर ही फंस गया। फिर बस आवाज आई। बाहर का आदमी बोला, श्याओ हेई, दरवाजा देखना। कुछ देर बाद दरवाजे के नीचे से खून बहने लगा और श्याओ हेई की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। बचे हुए लोग सामान लेकर वापस अपने घर लौट आए। सभी बेहद दुखी थे। वे खाना तो लाए, पर एक साथी खो बैठे। फिर उस जोड़े ने, जो साथ में थे, सामान का कुछ हिस्सा लेकर चुपके से कार निकाल ली और भाग गए। अब बाकी लोगों को लगा कि बाहर जाना नामुमकिन है और एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया। कुछ दिनों बाद फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मोटा आदमी पामन ने बिना सोचे समझे दरवाजा खोल दिया। बाहर एक सूट पहने आदमी था। वह बोला, मुझे और मेरे परिवार को पागलों के एक गिरोह ने पकड़ लिया था। उन्होंने सबको मजबूर किया कि वे आंखें खोलकर बाहर देखें, और सबने खुदकुशी कर ली। मैं किसी तरह भाग निकला हूं। वो लोग सीलिंग बुरी आत्माओं के भक्त हैं। वे आत्माओं को देख सकते हैं और मरते नहीं। गंजा आदमी गुआंगटू ने बंदूक तान दी और कहा, हर बार जब हम बाहरी लोगों से मिले, कोई ना कोई मरा। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा खतरा। लेकिन बूढ़ी औरत ने पीछे से उसे मार दिया और बेहोश कर दिया। उन्होंने सूट वाले आदमी को अंदर आने दिया। कुछ समय तक सब ठीक ठाक चला। फिर एक दिन दोनों गर्भवती औरतें अचानक एक साथ प्रसव पीड़ा में चली गईं। वे ऊपर के कमरे में लेट गईं। नीचे सिर्फ वही सूट वाला आदमी रह गया। उसने अपनी ड्राइंग्स निकाली। सब में सीलिंग की भयानक तस्वीरें थीं। और फिर उसने सारी खिड़कियां खोल दी। गंजा आदमी यह देख रहा था और समझ गया, अब सब खत्म हो चुका।